तो भाई लोग, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एनिमे के बारे में जिसका एंटेगनिस्ट मैनिपुलेशन को एक अलग ही लेवल पे लेके चला गया, जिसका एंटेगनिस्ट उसके प्रोटैगनिस्ट से कई ज्यादा फेमस और आइकॉनिक है। और जहां कहीं भी बेस्ट एंटेगनिस्ट और मैनिपुलेशन की बात चल रही होगी, तुम्हें इसके फैंस देखने को मिल जाएंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ योहान लिबर्ट की, और हमारे एनिमे का नाम होने वाला है मॉन्स्टर। अब वैसे योहान की स्पेलिंग में जे था, बट एनिमे के अंदर सारे इसे जोहान नहीं बल्कि योहान बोल रहे थे। और वैसे ये वाली वीडियो योहान के ऊपर नहीं है। इफ यू वांट कि मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊं तो लेट मी नो इन कमेंट्स। लेकिन हाँ, ये वाली वीडियो हमारी मॉन्स्टर सीरीज का रिव्यू होने वाला है विदाउट एनी स्पॉइलर। और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें काफी खतरनाक स्टोरी और प्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन हाँ, एनिमेशन के मामले में इसे ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि इसकी एनिमेशन काफी क्लासिकल वाइब्स देती है। और जैसा मैंने बताया कि ये एक साइकोलॉजिकल एनिमे है, तो तुम्हें इसके अंदर एक्शन, रोमांस ये सब कुछ नहीं देखने को मिलेगा। तुम्हें इसके अंदर देखने को मिलेगी एक मास्टर क्लास स्टोरी और प्लॉट्स। तो अगर तुम्हें मॉन्स्टर की टर्म्स एंड कंडीशन समझ आ गई है तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो मॉन्स्टर का प्लॉट बेसिकली एक डॉक्टर, या फिर मैं अगर और स्पेसिफिकली बोलूं तो एक न्यूरोसर्जन केंजो टेनमा के अराउंड रिवॉल्व करता है, जो कि कोई नॉर्मल डॉक्टर नहीं है बल्कि एक स्पेशलिस्ट है जो कि वीआईपी ऑपरेशंस हैंडल करता है। लेकिन एक दिन ये एक मेयर को छोड़ के एक बच्चे का इलाज कर देता है, क्योंकि वो पहले आया था और जो बाकी के नल्ले डॉक्टर्स थे वो उस मेयर को नहीं बचा पाए, जिस वजह से टेनमा को सफर करना पड़ता है। क्योंकि जो हॉस्पिटल का डायरेक्टर था उसे सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता था, पैसा। लेकिन फिर कुछ तो प्लॉट होता है जिस वजह से टेनमा की लाइफ 5-6 साल तो अच्छी चलती है, बट फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं दैट फक्ड अप टेन्मा's लाइफ। अब इसे समझाने के लिए मैं तुम्हारे सामने कुछ सिनेरियो रखता हूं। अब इमेजिन करो कि तुम किसी दूसरी कंट्री के अंदर डॉक्टर हो जहां तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं है सिवाय उस होटल के डायरेक्टर के जिसके अंदर तुम काम कर रहे हो, जो भी एक्चुअली में तो तुम्हारी स्किल्स की वजह से तुम्हारा यूज कर रहा है। और फिर एक दिन तुम उसके ऑर्डर को ना मान के एक बच्चे की जान बचा लेते हो, जिस वजह से तुम्हें सफर करना पड़ता है। और फाइनली जब चीजें ठीक चलने लगती है तब तुम्हें पता लगता है कि तुम्हारा एक पेशेंट जिसे बचाने के लिए तुमने अपना करियर तक दांव पे लगा दिया था, वो असल में एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर है जो कि मजे के लिए लोगों को मारता है। तो उसकी किलिंग्स में तुम्हारा कितना इन्वॉल्वमेंट है? वेल, क्योंकि एक टाइम पे वो मर रहा था और तब तुमने उसकी जान बचाई, और अब वो दूसरों की जान ले रहा है, तो तुम ऐसे केस में क्या करोगे? वेल, टेनमा ने क्या किया ये जानने के लिए तो तुम्हें मॉन्स्टर देखना पड़ेगा। और मॉन्स्टर के अंदर तुम ये भी देखोगे कि हर 5-10 एपिसोड और कई बार तो 2-3 एपिसोड के बाद एक कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी स्टार्ट हो जाती है विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। बस उन सारी स्टोरीज में या तो टेनमा या फिर योहान या फिर एक दो और कैरेक्टर सेम होते हैं, जो भी उन छोटी सी स्टोरीज के स्टार्ट में तो नहीं देखने को मिलते, बट एट द एंड तुम रियलाइज करोगे कि वो सारी छोटी छोटी स्टोरीज हमारी मेन स्टोरी या फिर हमारे मेन प्लॉट से कनेक्टेड थी। और एक और बात की, कुछ लोग इसे डेथ नोट जैसा समझ के देखने जाते हैं और वो डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि मॉन्स्टर के अंदर तुम्हें योहान जैसा स्मार्ट और मैनिपुलेटर और कोई नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए यही सारे प्लॉट डिसाइड करता है। और तुम्हें डेथ नोट के अंदर लाइट के अपोज में पहले एल और बाद में नियर देखने को मिल जाते हैं, जिस वजह से उनकी स्मार्टनेस के बीच में टक्कर चलती है। लेकिन तुम्हें मॉन्स्टर के अंदर योहान के लेवल पे और कोई भी नहीं देखने को मिलेगा। वेल, ही इज द मॉन्स्टर इन मॉन्स्टर एनिमे। इसके अलावा तुम्हें कुछ और कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं लाइक लुंगे। तो बेसिकली ये एक डिटेक्टिव है जिसने अब तक अपने करियर में सारे केस सोल्व करे हैं, और एक दिन इसके पास केस आता है एक हॉस्पिटल के डायरेक्टर और हेड सर्जन के मर्डर का, जिन्हें खट्टी टॉफी की मदद से मारा जाता है। और वो दोनों कौन थे? जिस हॉस्पिटल में हमारा टेनमा काम करता था उसका डायरेक्टर और हेड सर्जन। तो अब समझ आया कि ये हमारी स्टोरी से कैसे कनेक्टेड है। और वेल, क्योंकि ये एक ईगोइस्टिक बंदा था जिसने अब तक अपने करियर के सारे केस सोल्व किए थे, इसलिए ये इस वाले केस को अपनी ईगो पे ले गया था। और चाहे ये कैसे भी देख ले, इसका शक सिर्फ टेनमा के ऊपर जा रहा था, बट इसके पास कोई एविडेंस नहीं था। होता भी कैसे, क्योंकि हमारे टेनमा ने तो कुछ किया ही नहीं था। बट स्टिल हंस नाम की भी कोई चीज होती है, लेकिन तब तो ये कुछ नहीं कर पाया। और तभी टाइम स्किप आ जाता है, लेकिन इसने अभी भी इस केस के ऊपर गिव अप नहीं किया है। तो क्या होगा क्या नहीं, ये जानने के लिए देखो मॉन्स्टर। इसके अलावा एक दो कैरेक्टर्स और हैं जो तुम्हें कई स्टोरीज में देखने को मिल जाएंगे, मतलब जो बीच में छोटी छोटी स्टोरीज चल रही हैं उनमें। तो नाउ योहान के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, थोड़ा स्टोरी से हटके, क्योंकि मैंने स्टोरी में से इसकी बात करी और तुम्हें स्पॉइलर मिला, इसलिए स्टोरी में से रहने देते हैं। बाकी मुझे योहान के बारे में ये कहना था कि मुझे इसका कैरेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया, और जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही होगा कि मुझे स्मार्ट कैरेक्टर कितने पसंद आते हैं। और इसने जो एंटेगनिस्ट का रोल प्ले किया है भाई, एक नंबर, जिस वजह से इसके काफी सारे फैंस हैं। लाइक मैंने एक बेस्ट एंटेगनिस्ट के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने साफ साफ बोला था कि मैं इन 5 एनिमे में से इनके बेस्ट एंटेगनिस्ट बताऊंगा, ना कि पूरी कम्युनिटी में से। लेकिन स्टिल कमेंट्स के अंदर योहान योहान चल रहा था। वैसे मैंने तब तक मॉन्स्टर नहीं देखा था, हालांकि मुझे योहान के बारे में थोड़ा सा आइडिया था कि इसकी मैनिपुलेशन और स्मार्टनेस की वजह से लोग इसे काफी हाइप करते हैं। तो ये प्यार, ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। अगर रिव्यू पसंद आया हो तो मॉन्स्टर को जरूर ट्राई करना और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और योहान फैंस कमेंट में योहान ओपी स्पैम कर दो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब, ताकि आगे की वीडियो के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी तुम्हें मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सायोनारा।